हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में वापस से आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनकर बनने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। तो किस तरीके से आपको एग्जाम में करने क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरा अच्छे से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो आप फटाफट से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पहले उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करिए, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करिए। तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 30 अप्रैल को जो आपको एग्जाम होने वाला है उसके लिहाज से क्लास को बनाया गया है। और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ में कर दो, ताकि जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहा है उसका भी आपके साथ में सिलेक्शन हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आने वाला है। जैसे क्वेश्चन सामने आता है फटाफट से सॉल्यूशन करिए और अपना आंसर साथ के साथ करते जाइए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन दोनों टाइम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन की टेंशन नहीं लें, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। यह क्वेश्चन लिखा गया है, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 30 पास होते हैं तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। If 30 out of 40 students pass in a class, then what will be the percentage of failed student। यानी कि टोटल स्टूडेंट तो 40 थे, उनमें से पास होने वालों की संख्या है 30। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है वैल्यू यानी कि मूल्य, और नीचे टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। ठीक है, तो वैल्यू यानी कि जो आपके पास है, ध्यान से देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे आपको। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे 40, उनमें से पास कितने हो चुके हैं, यानी कि पास हमारे पास हो चुके हैं 30। तो 40 में से 30 बच्चे पास हो गए तो बचेंगे कितने, 10, जो कि क्या हो गया, हमारे फेल हो चुके हैं। ठीक है, और परसेंटेज में आपको बता रही यानी कि आपको वैल्यू पता लग गई फेल होने वालों की, तो 10 लिखोगे। टोटल कितने बच्चों में से पास हुए, 40 में से, तो 40 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 10 के बारे में एक बार में आएगा तो 40 4 बार में आता है, और 40 से जब 4 से जब आप 100 को काटोगे तो ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी इज करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिपीट जरूर करें, जितना आप वीडियो को रिपीट करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा, और अपने आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में मैं समझा दूंगा आपको। 80 के चौथाई और 20 के 20% का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 80 का तो 1/4 पार्ट बताना है और 20 का 20% निकालना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि अंतर, दोनों का माइनस करना है। तो 80 का चौथाई का मतलब होता है 80 का, तो आपको 1/4 निकालना है। ठीक है, और उसको माइनस किससे करना है, 20 के 20%। तो 20% निकालने के लिए 20 बटे क्या लिख दोगे आप, 100। बात क्लियर है आपको। देखो इसको आप फटाफट से काट सकते हो, 4 के पहाड़े में 80 आता है 20 बार में। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जीरो से ये जीरो कट कर दो और ये वाले जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, तो बचेगा 20 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4। तो 20 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके 16। देखो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन भी आएंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, जल्दी से करना है, लेकिन थोड़ा सही तरीके से करना है। आपको ऑप्शन में सही टिक करना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखो जल्दी करने के चक्कर में आप क्वेश्चन को गलत नहीं करें, और जो आसान क्वेश्चन है उनका तो फटाफट से आप सॉल्यूशन करके आंसर करके अपना टाइम जरूर बचाएं। टाइम जितना बचाओगे उतना आपको जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जिस बच्चे ने OMR शीट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके OMR शीट वाली कैसे फिल करते हैं वो देख लीजिए वीडियो, ताकि आपके OMR शीट भरने में बिल्कुल भी गलत नहीं हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि जो है मेन OMR शीट, अगर आप OMR गलत भर दोगे तो फिर आपका कितना भी सही सॉल्यूशन हो आपका उसमें कैंसिल हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो OMR शीट को बहुत अच्छे से भरना है और क्वेश्चन 3 आपको ढंग से रीड आउट करना, उसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। देखो एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 20 रुपये प्रति दर्जन खरीदे। यदि वह 2 रुपये प्रति ब्रश बेचे तो कितना लाभ होगा। अब ध्यान से पढ़ो। देखो 2 दर्जन, मुझे पता है कि सभी बच्चे अगर तैयारी करें तो आपको पता है कि एक दर्जन में हमको 12 वस्तुएं पता होती है, 12 वस्तु, तो यानी कि 12 ब्रश हमारे पास में है। ठीक है,
12 ब्रश है। अब 12 ब्रश कितने रुपए के आते हैं? 20 रुपए प्रति दर्जन खरीदे जाते हैं। ठीक है, एक दर्जन में 12 ब्रश है तो 2 दर्जन 12 ब्रश कितने के आते हैं? 20 रुपए प्रति दर्जन के आते हैं। 20 रुपए प्रति दर्जन की वैल्यू तरीके आपको ध्यान से देखते जाइए। ये 2 दर्जन का मतलब हो गया 24 ब्रश, और 24 ब्रश का मूल्य आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू रुपीज लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 20 रुपए प्रति दर्जन, तो 24 के हिसाब से 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 से, क्योंकि 2 दर्जन की वैल्यू निकालनी है। तो 40 रुपए हो चुके हैं, 40 रुपए हो गए। अब आपको 2 रुपए प्रति ब्रश बेचे हैं, यानी कि आपके पास टोटल ब्रश कितने हैं? 24 रुपए। ये तो आपका था क्रय मूल्य, दिस इज क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है यहाँ पर। विक्रय मूल्य ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य दे रखा है कि 2 रुपए प्रति ब्रश बेचे। ब्रश कितने हैं? 24, यानी कि 24 ब्रश है। 24 को किससे गुणा करोगे आप? 2 से। 24 का डबल कितना होता है सर? 48 होता है। वेरी गुड, आपको सब कुछ आता है। तो 40 रुपए में तो आपने खरीदा, 48 में आपने बेचा, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला सबको पता होता है? सबको पता है? नहीं है या फिर है? अगर सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप करें फटाफट से। और देखो, विक्रय मूल्य का मतलब, विक्रय मूल्य अपने पास में 48 है, क्रय मूल्य आप 40 रुपये घटा दो, 8 रुपये आपके ब्रश का मूल्य आ जाएगा। बात क्लियर है सब बच्चों को? बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को करिए और आपका आंसर, मुझसे पहले आपका आंसर जरूर आ जाना चाहिए। ठीक है, और ब्याज का क्वेश्चन है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है, तो किस ब्याज की दर से, अब आपको निकालनी रेट है यहाँ पे, दर 400 रुपये 9 महीने में 30 हो जाएगा। 30 हो जाने का मतलब यहाँ पे 30 रुपये उसका ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 30 रुपये क्या मिलने वाला है? यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। तो आपको दर का फॉर्मूला अगर जल्दी याद है तो आप दर का फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि दर का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 100 से, और नीचे लिख दोगे आप यहाँ पर मूलधन, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे यहाँ पे? समय। अब ध्यान से देखो, समय हमारे पास महीने में है, तो हम समय को यहाँ पर थोड़ा साल में चेंज कर लेंगे। समय कैसे निकालेंगे? 9, और ईयर में चेंज करने लगे हम, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 का। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रहने दीजिए, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। अब साधारण ब्याज आपको दे रखा है यहाँ पे 30 रुपये, दिख रहा है आपको? ये जो साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज की जगह मैं रख दूंगा 30, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। मूलधन आपके पास जो था शुरू में 400 रुपये था, और मल्टीप्लाई समय। देखो, समय को आप 9/12 लिखोगे तो 9/12 लिख दिया। ठीक है, समय अपने पास 9/12 दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे हम? सर, इसको 30 मल्टीप्लाई 100 तो लिख दिया जाएगा, फिर नीचे 400 भी लिख देंगे हम। वेरी गुड, और ये 9 जो है ये तो वैसा ही रह जाएगा, और ये 12 जो है ये अब चला जाएगा ऊपर। ऊपर किसके पास जाएगा? ऊपर जाएगा 100 के पास में। ठीक है, ये सही तरीका है इसको करने का। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो आप इसकी कट कर सकते हो, 100 वाली और ऊपर 100 वाली हो गई आपसे कट। इसके बाद में 4 की टेबल में 4 1 जा 4, और 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12। आगे बात समझ में? अब 3 से भी काट सकते हो आप। 3 के बारे में 3 एक बार में आता है, तो 9 बार में आता है, 9 आता है 3 बार में, और 3 से कट जाएगा यहाँ पर अपने पास 30 जो दे रखा है 10 बार में। देखो, ये काटना आपको आना चाहिए, तो 10% हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझसे पहले जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, और आपको इस तरीके से आंसर करते रहना है। क्लास को लास्ट तक देखना है, पूरे 20 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं एग्जाम में। जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। और जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको लाइक उन्होंने और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलो, सभी जितने भी आपके ग्रुप है सब जगह शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 को देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श पर, जिसका माप 3.6 मीटर और 4.5 मीटर को बनाने में लगेगी। देखो, ध्यान से देखा, कमरा जो है, कमरा में इस तरीके से बना देता हूँ आपको। कमरा किस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि ये कमरा है इस तरीके का, लंबा ज़्यादा है चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, सॉरी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो आप कैसे भी मान लीजिए, आगे वाली आप लंबाई करो पीछे वाली चौड़ाई कर लो, तो मैं 4.5 तो इसके क्या कर लेता हूँ, लंबाई कर लेता हूँ, और 3.6 मीटर इसकी होगी चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें देखो छोटी छोटी टाइलें लगानी है इस तरीके से, यहाँ पे टाइलें लगाई जाएगी। तो ये जो टाइलें लगाई जाएगी इनका फिक्स माप है, जो कि वर्गाकार की है। वर्ग यानी कि जैसे एक वर्ग होता है 4 डिब्बे वाला, एक चौकोर जो होता है डिब्बे टाइप,
चौकोर जो होता है जैसे कि जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है और उसका दे रखा 15 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आयताकार है और ये वर्गाकार है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, देखो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल लगाना है और उसमें डिवाइड कर देना है वर्ग का क्षेत्रफल का। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का डिवाइड क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आयत का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर भी कर सकते हो आप, एस स्क्वायर कर लो या ए स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ए स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो दे रखी है, लंबाई जो दे रखी है 3 लंबाई हमने 4.5 मानी है, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ चौड़ाई को भी किससे करोगे आप, चौड़ाई को भी 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 आएगा और यहाँ पे 3600 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक पॉइंट यहाँ पे पीछे नंबर छोड़ के लगा दोगे आप, पॉइंट लगा दोगे, तो आपके पास में 450 और कितना कितना बचने वाला है, एक तो 450 बचेगा और दूसरा बचेगा यहाँ पर 360, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 450 मल्टीप्लाई 360, और अब देखो भुजा स्क्वायर यानी कि एक भुजा आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो साइड इंटू साइड का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15, ठीक है। 15 की टेबल में 45 आता है 3 टाइम्स और ये 0 लग जाएगी पीछे में सी, और फिर 15 की टेबल में 1 बार और 15 की टेबल 30 आता है 2 बार में, ठीक है। 360 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सबको पता है 360 मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आएगा, 2 से 0 से करोगे 0, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 3 6 और 1 7, 720 टाइल वहाँ पर लगेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इज करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरा अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें उसके बाद में करें। ये आपके लाभ हानि का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें से आपका क्वेश्चन बनने वाला है लाभ एंड हानि। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी लाभ हानि वाली, देख लीजिए जाके। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा गया है यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने का अंतर है 20 रुपए, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है। देखो किसी भी चीज की अगर मूल्य नहीं पता है तो आपको क्या करना है, मानक क्रय मूल्य उसका मान लेना है, मानक क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य आप नहीं पता तो आप 100% मान लीजिए, ठीक है। 100% आप मान लोगे तो क्या करोगे, अब फर्स्ट टाइम आपको लाभ चाहिए, लाभ आपको चाहिए 10%, यानी कि आपको 10% अगर लाभ चाहिए तो बेचोगे कितने में, 110% में। बात समझ आ गई आपको, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब देखो सेकंड टाइम में 15% का लाभ चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य वापस आपका पास में 100% रहने वाला है और 15% का आप लाभ जोड़ने वाले हो, तो सेकंड टाइम में कितना को बेचोगे, 115% का आपको बेचना है। बात समझ आ गई, एक बार तो 10% लाभ, एक बार 15% लाभ। अब दोनों का बेचने का अंतर कितना दे रखा है आपको, 20 रुपये दे रखा है। यानी कि मुझे ये पता है कि 110 और 115, ठीक है, 110 और 115 के बीच का डिफरेंस दे रखा है 20 रुपये। तो आप किस तरीके से निकालोगे, विक्रय मूल्य का अंतर निकालोगे, यानी कि 115 में से 110% घटा दोगे, ये दोनों प्रतिशत में है तो प्रतिशत घटा दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5%। बात समझ आ गई। और ये 5% जो है ये है हमारे पास में 20 रुपये। 5% की वैल्यू आपको पता है कि ये है हमारे पास में रुपये में कितना है, 20 रुपये है। आपको निकालना पूरा दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य फर्स्ट का विक्रय मूल्य तो 110 है, सेकंड का विक्रय मूल्य 115 है। तो आप इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे 20 में किसका डिवाइड करोगे, इस 5% का। क्यों, क्योंकि आपको 5 का डिवाइड करते 1% का वैल्यू पता लग जाएगी और निकालनी आपको किसकी है, 110 की। तो जिसकी निकालनी होगी उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 110 से, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है सर, 4 बार में आता है, और 4 को 110 से करोगे तो कितना आएगा, 4 4 0, 440 रुपये आने वाला है। बात समझ आ गई। देखो आप खाली एक का निकाल करके अपना आंसर टिक कर सकते हो। अब 440 तो ओनली आपके केवल सी ऑप्शन में मैच करता है, ध्यान से देखो, बाकी किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी अपना आंसर सी टिक कर सकते हो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरा अच्छे से हमको कॉन्फिडेंस आ जाए
तो हम तो इसका भी निकाल लेंगे, यानी कि 20 में आप किसका डिवाइड करोगे वापस 5 का इस जगह पर, और अब आपको निकाला यहाँ 110 का निकाला था, अब हम निकालेंगे 115 का, यानी कि 115 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आएगा सर 4 टाइम्स में, तो 115 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से करना है, जल्दी से कर दो। देखो 4 5 जा 20 होता है, 2 कैरी जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 कितना होता है सर 6, और 4 1 जा 4, 460, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो हमने सोचा था बिल्कुल वही अपना आंसर निकल करके आया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 460। तो ध्यान से देखो आप 440 और 460 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को खुद से 2 बार ट्राई करिए, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, ठीक है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। देखो लगभग बोला है तो निकटतम और लगभग वाला क्वेश्चन आपके बनेगा, ठीक है। और लगभग में क्या होता है आपके आसपास आंसर आता है, यानी कि जैसे कि आपका आंसर 7 के 8 के 9 के बीच में आएगा, 5 से लेकर 10 के बीच में आएगा, तो फिर जिसके ज़्यादा पास में होगा वो आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। जैसे किसी संख्या का 3/4 है तो माना संख्या, हमको संख्या नहीं पता तो हम माना क्या करेंगे, माना संख्या हमारे पास में मान ली जाएगी x, ठीक है। अब उसका 3/4 निकालोगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे आप 3/4 से। देखो किसी भी संख्या का कितना भी पार्ट निकालना हो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 को x से करेंगे तो 3x अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब 3/4 दे रखा है आपको 27, यानी कि 3/4 जो वैल्यू दे रखी है, ये जो 4/4 ये दे रखी है आपके 27 के बराबर दे रखी है, ठीक है। और अगर आपको पूरी वैल्यू निकालनी है, पूरी वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करोगे, 27 में इस संख्या का उल्टा करके डिवाइड कर दोगे, यानी कि 4 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पूरा मान निकालना है आपको। तो इस तरीके से हमेशा, ये ऑलवेज फॉलो होने वाला नियम है, अगर आप हमेशा इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। अब 3 के पार्ट में 27 आता है सर 9 बार में, तो 9 को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 36 आ गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे 36 का नहीं पूछा, आपसे पूछा है तो उस संख्या का 7वां भाग, 7वां भाग का मतलब 7th पार्ट, तो 36 में आप किसका डिवाइड कर दोगे, 7 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से बना के कर लेते हैं, 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो 7 5 जो 35 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 35, और ऊपर से बचेगा 1। अब 7 के बाद 1 में नहीं जाता है, पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0, और 7 बन जा 7। एक बार ही हम भाग देंगे, फिर आगे नहीं देंगे, क्योंकि लगभग मान पूछा है तो हम पॉइंट के 1 या 2 दशमलव तक ही भाग देते हैं। 10 में 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा 3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये 5.1 है, यानी कि सबसे ज़्यादा करीब किसके है, सबसे ज़्यादा करीब सर ऑप्शन नंबर ए के है, यानी कि 5 के आसपास है, तो अपना आंसर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का अच्छा वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसे 3 गुनी होने का समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक अगर आपने समझ ली तो ऐसे क्वेश्चंस आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो माना आपको ना तो मूलधन पता है ना मिश्र धन पता है, तो माना मूलधन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप माना मूलधन यहाँ पे मान सकते हो x, ठीक है। और मिश्र धन आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ो, 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन अगर आपने x मान लिया तो मिश्र धन आपका होने वाला है यहाँ पे 2x। बात समझ आ गई, समझ आ चुकी होगी सभी बच्चों को। मूलधन अगर आपका x है तो मिश्र धन कितना हो चुका है, इसमें 2x हो चुका है, ओके। तो आपका साधारण ब्याज कितना है ये तो आप निकाल सकते हो। साधारण ब्याज निकाल सकने का एक फॉर्मूला होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं हम, 2x में से x घटाओगे तो कितना आएगा सर जी x आएगा। बात समझ आ गई आपको, x आ चुका है, साधारण ब्याज कितना आएगा आपके x आ गया। अब x जो हुआ है वो कितने वर्षों में बढ़ा है सर, 8 वर्षों में बढ़ा है। बात समझ आ रही है आपको, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो x बढ़ा है ये कितने वर्षों में बढ़ा है, ये साधारण ब्याज हमको मिला है कितने टाइम में मिला है, जो साधारण ब्याज x मिला है वो हमको मिला है 8 वर्षों में, ठीक है, 8 ईयर में। बात क्लियर है। अब 8 ईयर में आपको मिला है, अब आपको उसी दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुनी होने में समय लगेगा। अब आपको वापस क्या करना है, समय निकालना है। तो मूलधन तो आपके पास में x ही रहेगा, मूलधन तो आपके पास में कितना रहेगा x, और मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन आपके पास में हो जाएगा 3x। 3 गुने होने का मतलब होता है 3x होना। तो मूलधन आपके पास में था x,
और मिश्र धन हो चुका है 3x। तो वापिस साधारण ब्याज आप निकाल सकते हो यहाँ पे। साधारण ब्याज कितना आएगा, सा ब्याज का मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साधारण ब्याज 3x में से माइनस कर दोगे आप x तो बचेगा 2x। बात समझ आ गई? यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा, 2x बनेगा। अब आपको पता है कि x जो बना था वो 8 साल में बना था, 8 साल में बना था। अब 2x बनाना है। अगर आपको 2x बनाना है तो x की वैल्यू आपको पता है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि हमको समय जो लगेगा वो समय हम किस तरीके से बताएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो 8 2 जो होता है 16 ईयर। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए तो सी इज करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आ गई? बहुत शानदार तरीका बताया। अगर आप इसको 2 बार रिपीट करके देख लोगे तो आपको इस तरीके का दुगने तुगने वाला क्वेश्चन तो आप चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करें वो तभी आपके समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दिए, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक और शेयर तो आपकी तरफ से अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी कर देना करो। ठीक है, आप देखो किसी काम को 3 व्यक्ति करने से 12, 20 और 24 दिन पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो कार्य और समय का जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आने वाला है, कार्य एंड समय। एक तो ये तरीका, और एक होता है महिला और पुरुष वाला। ये 2 ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ध्यान से देखो किस तरीके से करेंगे, इसका भी मैं सबसे शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो, 3 व्यक्ति है, ए बी सी रख लेते हैं। 3 व्यक्ति का नाम नहीं पता तो हमको पता ए बी और सी जना काम कर रहे हैं। ए करता है 12 दिन में, और बी करता है 20 दिन में, सी करता है 24 दिन में। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क आपको किस तरीके निकालता है, टोटल वर्क आप फाइंड करोगे। यहाँ पे टोटल वर्क हमेशा निकला जाता है इन सभी का एलसीएम। 12, 24, 12, 20 और 24 का एलसीएम निकालो जल्दी से यहाँ पे साइड में। तो देखो 12, 20 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आपको पता लग जाएगा। 2 की टेबल दोगे 6 बार जाएगी, 2 की देखो 10 बार जाएगी, फिर 2 की दोगे 12 बार जाएगी। ठीक है, फिर 2 का दोगे तो 6 में तो 3 बार जाता है सर, 10 में 5 बार जाता है और 12 में 6 बार जाता है। फिर आगे 2 का दोगे 3 में तो नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार। अब सर 3 का दे लो 1 बार और 1 बार, लास्ट में फिर 5 का बचेगा, 5 का भी दे लेंगे हम 1 बार। ठीक है, तो साइड में जो आए सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 3 जा 24, और 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 120। ठीक है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 120 आता है। अब देखो यहाँ पे तो टोटल वर्क निकल गया। अब आपको यहाँ पे निकालें कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे करोगे, 12 का पहाड़ा 120 में बोलोगे कितनी बार जाता है सर, 12 10 जा 120 होता है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिख देना है। 20 के पहाड़े में 20 के पहाड़े 120 आता है सर 6 बार में। समझ आ गया आपको? और 24 के पहाड़े में 120 कितने आते हैं, 5 बार में। अभी मैंने करके बताया आपको, यहाँ पे हो गया। बात समझ आ गई? देखो ए का किया था तो ए का जो हमने ए के सामने लिखा, बी का बी के सामने, सी का सी के सामने। अब वो तीनों मिलके साथ काम करते हैं, मिलके साथ करेंगे तो इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। देखो 10, 6 और 5 कितना होता है, 10, 6, 16 और 5 21। काम कितना समय में कर देंगे, वो 21 दिन में। अभी 21 उनकी क्षमता आई है तो हमको दिन निकालना है। देखो दिन आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क में से टोटल कैपेसिटी का डिवाइड होता है। टोटल वर्क हमारे पास में है 120, हमने निकाला ना अभी, 120 आ जाएगा। इसमें आप 21 का क्या करोगे, भाग दो दोगे। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन आपका आंसर, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीखते लो आप। यहाँ पे 120 में 21 का भाग दोगे कितनी बार जाएगी सर, 21 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 105 आता है। ठीक है, तो कितना बचेगा सर, यहाँ 15 बच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो आप क्या करोगे, जितनी बार डिवाइड होगा वो तो साइड में लिखा जाएगा, और 15 ऊपर लिखेंगे हम, 21 नीचे लिखेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, ये जो नंबर कट रहे हैं, वैसे ऊपर भी कट रहा था, हमने काटा नहीं है, तो यहाँ पे काट सकते हैं। 5 से नहीं, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 5 बार, और 3 से 7 21 होता है, यानी कि 5/7 दिन। ऑप्शन ध्यान से देखो, 5/7, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और अगर बाकी तरीके आप यूज़ करते हो तो बहुत वो हार्ड पड़ जाएंगे आपके लिए। इसको 2 बार देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो आधे क्वेश्चन आपने किया, अभी तो आधे क्वेश्चन बाकी है, तो अपना फटाफट से जो हो लाइक नहीं कर रहा है, फटाफट से लाइक करके और क्वेश्चन को करते रहिए। 4 अंक की बड़ी से बड़ी
तो छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो 5728 तथा 8 के प्रयोग से बनाई जा सकती है। ठीक है, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या तो इसे आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें हर बार बन रहा है इस तरीके का क्वेश्चन। तो बड़ी से बड़ी तो बहुत आसान है, बड़ी से बड़ी किस तरीके से बनेगी सर ये सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में 8 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, और छोटी से छोटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपकी कर सकते हो। मुझसे पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे, जो कि आएगा आपके पास में 2 5 7 8। अब इनको दोनों को क्या कर दोगे आप प्लस, 8 और 2 10 0 कैरी गया, 7 और 5 12 और 13 हो गया, 1 कैरी गया, 7 और 5 12 और 1 13, 1 कैरी गया सर, 8 और 10 1 11 हो गया, 11,330। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो। और क्वेश्चन फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया, कविंद्र ने अपने धन का 4/5 भाग रविंद्र को दिया, और यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले तो जयंत के पास कितना धन था। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझा देगी कि करना क्या है। जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जयंत है, यहाँ पे जयंत है, जय पे लिख देता हूँ मैं, कविंद्र को के से लिख रहा हूँ और रविंद्र को आर से लिख रहा हूँ। जयंत अपने भाग का, जैसे मान लो उसके पास हमको नहीं पता कितना रुपए है, लेकिन वो इसको यहाँ पे कविंद्र को देगा केवल 2/7 भाग देगा। ठीक है, और कविंद्र अपने भाग धन का किसको, इसको देगा ओनली 4/5 भाग देगा। बात समझ आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो 7 और 5, 7 और 5 नीचे देखो यहाँ पे 7 और या 5 है, तो हमको क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड तो 7 और 5 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जयंत के पास मान लेते हैं माना धन, देखो यहाँ पे आप x रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, x 2x 100 200 300, लेकिन सब आएंगे आपके x में, यानी कि वेरिएबल टर्म में। तो देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ 5 है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35। तो माना धन हमने क्या रख लिया यहाँ पे 35 रख लिया, 35x रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 35x इसलिए रखा, वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बार बार कट जाएगा ये। अब जयंत ने इसका 2/7 भाग किसको दिया, कविंद्र को दिया, यानी कि 35x का 2/7 आप निकालोगे, किस तरीके से निकलेगा, 7 के बारे में 7 एक बार में आता है तो 35 आता है सर 5 बार में, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10x। समझ आ गया। ये किसको दिया है, ये सर कविंद्र, जयंत ने दिया है कविंद्र को। ठीक है, अब कविंद्र ने आपको क्या किया, 10x का 4/5, तो इसको गुणा कर देंगे हम फिर से, 5 के बारे में 5 एक बार में तो 10 दो बार में आता है, और 4 को 2 से करोगे तो 8x। ठीक है, तो 8x दिया है रविंद्र को। अब ध्यान से पढ़ो, यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले हैं, अब रविंद्र को मिले हैं जो वो कितने हैं, वो है 1760, 1760 रुपये, और वैसे कितने, वैसे 8x है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 8x जो मिला है वो बराबर किसके हैं, 1760 के। x बराबर होगा 1760 में आप किसका भाग दे दोगे, 8 का। बात क्लियर है। 8 का अगर आप भाग देते हो तो डायरेक्ट पूरी बार आपके पास में भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको उसको बोला कि जयंत के पास कितना धन था, तो जयंत के पास तो 35 धन था, 35x था, तो मल्टीप्लाई में किसको करना पड़ेगा आपको, 35 से। क्यों, देखो x की वैल्यू निकाल लो, फिर बाद में 35 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। तो एक काम करियो, आप पहले इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, वैसे ये जल्दी तरीका करना था, पर आप एक काम करो, पहले निकाल लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, जल्दी से करो। देखो 8 का पहाड़ा 17 में जाता है 2 बार में, 16 आएगा, एक इस तरफ आएगा, 8 की टेबल में 16 आएंगे 2 बार में, और ये 0 लग जाएगा, 220 हो गया। x की वैल्यू आपको मिल गई है 220, और 35x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 220 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 से। क्यों, क्योंकि x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 220 रख दिया। अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो 35 अलग अलग कर लीजिए, 5 को 0 से करोगे 0, 5 2 10, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 1 11 हो गया। अब 3 को 0 से करोगे 0, 3 को 2 से करोगे 6, फिर 3 को 2 से करोगे तो फिर 6, 0 0 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7700। ये पूरा धन किसके पास था सर, जयंत के पास था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आ जाता, और बाद में भी हमको मल्टीप्लाई करना, तो एक ही बात है, कहीं पे भी आप कर सकते हो।
देखो सबसे आसान इजी तरीके में बता रहा हूँ, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाके जल्दी से देखिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देखो एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। यदि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो है जो आपको एग्जाम में फंसा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब बच्चे कर देंगे और जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ लिया, 2 बार रीडिंग आउट करने के बाद में आप क्वेश्चन का आंसर देखो। आयत के प्लॉट की भुजाओं में 5:4 है, यानी कि लंबाई रेशियो चौड़ाई दे रखी है आपको। बात समझ आ गई। लंबाई 5x है तो चौड़ाई कितनी है 4x है। देखो x में लिया मैंने क्योंकि अनुपात की वैल्यू हमेशा x में ली जाती है। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 500 वर्ग मीटर। अब ध्यान से सुनना, आयत का क्षेत्रफल सब बच्चों को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? आयत का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो। ठीक है, कर दिया। आयत का क्षेत्रफल आपको पहले से निकाल के देगा 500, तो यानी कि क्षेत्रफल के नीचे तो मुझे 500 लिखना है, और लंबाई के नीचे मुझे 5x लिखना है, और चौड़ाई के नीचे मुझे 4x लिखना है। वृत्त के नीचे 4x लिखना है। बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है सर? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, फटाफट से कर दो। तो 500 तो ये हो गया बराबर है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाए 20, और सर x को x से गुणा करते हैं तो x की पावर लग जाती है 2x² हो जाता है। ये बात याद रखना। अब 500 में डिवाइड किसका करना पड़ेगा आपको? 20, तो 20 तो नीचे चला गया सर, नीचे आ जाएगा, और बराबर में x² भी बैठा हुआ है, तो ये जीरो से तो ये जीरो आपने काट दी, और सर 2 के बारे में 50 होते हैं 25 बार में। बात क्लियर है। 25 लिख दिया आपने यहाँ पर, बराबर में x। अब ये स्क्वायर को जब आप इस तरफ भेजोगे, इस तरफ जब ये आएगा तो ये सामने वाले को रूट में चेंज कर देगा। ठीक है, अंडर रूट, और 25 किसका अंडर रूट होता है सर? 5 का। x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? x की वैल्यू हमको 5 मिल चुकी है। तो लंबाई कैसे निकालोगे? लंबाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो लंबाई अपने पास में आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 मीटर है, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो ये 20 मीटर आ गई। बात समझ आ गई। अब आपको परिमाप निकालना है। परिमाप सर आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है? पेरीमीटर, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं परिमाप। तो 2 ऐसा ही है, लंबाई हमारे पास में 25 है, वृत्त अपने पास में 20 है। 25 और 20 कितना होता है सर? 45, और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 90 मीटर। ऑप्शन नंबर ध्यान से चेक करोगे तो कौन सा आंसर मिलेगा आपको? सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, डबल बार क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोर्ड मास, नवोदय का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड मास। ये ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक ऐसा कोई सा पेपर नहीं होगा जिसमें नहीं देखने को मिले होगा। बोर्ड मास तो नवोदय का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर आपको समझ आता है तो आप एक बार में क्वेश्चन को करोगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो स्टार दे रखा है, तो निम्न में स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान आपको रखना है, तो आपको इधर का भी सोल्व करना है, इधर का भी सोल्व करना है, और देखना है कि कहाँ पर क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सिंपल करके लिखो, 3 को 1 से गुणा करो, 3 और 2 5/3 आपने लिख दिया। या डिवाइड का चिन्ह, तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे और 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है। और मल्टीप्लाई में सर यहाँ कुछ नहीं तो x लगा देता हूँ, बराबर में 7 लिख देता हूँ नीचे। स्टार बना लो, x बना लो, कुछ भी आता है। 4 को 1 से करेंगे, 4 कम 4 और 1 5/4 हो गया, और मल्टीप्लाई 2/3 है सर जी, 2/3 लिख दिया। और यहाँ पे सर डिवाइड है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बना दो, और 6 को ऊपर लिख दो, 1 को नीचे लिख दो। बात समझ आ गई? पूरा मैंने सही तरीके से जमा दिया है। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 7 से ये वाला 7 तो कट जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। और क्या कट सकता है सर? इस 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट गया, और 3 से 6 भी कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा सर। ठीक है, तो आपके पास में बचा क्या है? देखो 5 को x से करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 5x बचा है, और 2 3 यहाँ पे 6 बचा है, बराबर में इधर बचा है 5, और यहाँ नीचे कुछ बचा है, किस तरह नहीं बचा, तो 1 बचा है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे 6 डिवाइड में, तो उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर में
5 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि नीचे वाला 1 तो कुछ काम का नहीं है, इस तरीके से लिख दो। और ये जो x है, अभी 5 यहाँ ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, x बराबर 5 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में मैंने लिख दिया 5। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये कट जाएगा, इसलिए 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई सर? ये 6 आई है। ऑप्शन नंबर इस डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था और बोर्ड मास में थोड़ा हटकर क्वेश्चन था। हर बार कुछ ना कुछ नया पूछा जाता है, तो ये न्यू क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, न्यू क्वेश्चन इस तरीके से आपके क्वेश्चन किया होगा आपने। 2020 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 21 वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 की दोनों के गुणज है? देखो, 10 की भी होनी चाहिए और 13 की भी गुणज होनी चाहिए और 1000 से भी छोटी होनी चाहिए। तो पहले तो हम कॉमन गुणनखंड निकालेंगे इनका, सार गुणनखंड जिसको हम कहते हैं। देखो 10 का पारा आप कितना भी बोल लो, पूरा लास्ट तक बोलोगे तो जब 10 का टेबल आपको सबको आता होगा, ठीक है, और 13 का भी सबको आता होगा। तो देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें आपको क्या करना है, 10 का भी पारा जाए, 13 का भी टेबल जाए, यानी कि 10 को आप मल्टीप्लाई करो 13 से, 10 3 जा 113 बन जा 13 हो जाएगा, 130 यहाँ पर ऐसा नंबर है जो कि 10 से भी भाग होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। 130 हो गया। अब 130 को आपको क्या करना है, 1000 से कम तक मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि सबसे पहले आप 130 ऐसा नंबर है जो कि दोनों से गुणा होता है, फिर 260 इसका डबल कर दिया, फिर 390, 13 का टेबल आप बोलते जाओ, 520, 650, क्योंकि हम 13 का पारा बोलते जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे वो पीछे जीरो लगाते ही जाएंगे, 78 और 91। अब इसके बाद में अगला, अगर आप 130 और जोड़ते हो तो कुछ बड़ा नंबर आएगा जो कि आउट ऑफ 1000 से बड़ा होगा। हमको कितने नंबर मिले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई आपको? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता बहुत देर तक करना क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन का एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नवोदय का फेवरेट क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन है, फंसाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेन का। देखो, दो विपरीत दिशा में ट्रेन गमन करती है, ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर 150 मीटर, यदि एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो उन ट्रेनों के सापेक्ष चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ठीक है, आपको देखो सब चीज़ तो मीटर और सेकंड में दे रखी है, लेकिन चाल पूछ ले आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पार्ट कर लेता हूँ अपने बोर्ड का और यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो इस तरफ से एक ट्रेन है, ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है। बात क्लियर है आपको? तो वो दोनों ट्रेन आपस में जब एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत दिशा से गमन कर रही है, यानी कि ये तो इस तरफ से आ रही है और ये इस तरफ से आ रही है, और ये एक दूसरे को 10 सेकंड में, अगर मान लो ये ट्रेन यहाँ से निकलती है इस तरफ पूरा और ये वाली ट्रेन इस तरफ पूरा निकलती है, तो दोनों को 10 सेकंड लगते हैं मात्र। उनको कितना टाइम लगता है, दोनों की इतनी स्पीड है कि 10 सेकंड में पूरा अपने एक दूसरे को पार कर जाती है। अब पहले की लंबाई 100 मीटर यानी कि ये वाली तो 100 मीटर की है और ये 150 मीटर यानी कि 150 मीटर की है, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो लंबाई है उनकी लंबाई को हम करेंगे आपस में प्लस, और ट्रेन की जो चाल है वो कितने सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल लंबाई या फिर टोटल दूरी निकालनी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे, टोटल लेंथ यानी कि लंबाई होती है 100 मीटर प्लस 150 मीटर यानी कि 250 मीटर होगी, और पार करने का समय जो लगा है, समय अपने पास में दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है, और आपको निकालनी है दोनों की स्पीड, चाल निकालनी है। तो चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गति का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो लंबाई को ही हम यहाँ पे क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, ध्यान रखना ये बात। क्या माना जाता है, लंबाई हमारी क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं हम। तो 250 मीटर आपको कवर करनी है मात्र 10 सेकंड में, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। अब आपको क्या करोगे, आप 25 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो आप ऑप्शन डी टिक करके आगे निकल जाओगे। लेकिन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, ठीक है। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा
और मीटर पर सेकंड, दो अलग चीज़ें होती है। मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि चाल को चेंज करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में हम बढ़ते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। बात क्लियर है? किसको करना पड़ता है सर? ये हमको करना पड़ता है स्पीड को, यानी कि चाल को। जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कौन होगी? उस टाइम स्पीड होगी। स्पीड आपकी है 25 मीटर पर सेकंड। अब आपको किलोमीटर बदलना है, यानी कि आपको नीचे वाला यूज़ करना है। 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? 18/5 से कर देंगे हम। 5 से 25 कटेगा 5 बार में, और 18 5 जा 90 किलोमीटर पर हावर होता है सर। ऑप्शन नंबर आपका 20 करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट जरूर करें क्वेश्चन को। आपको आता है तो अच्छा तरीका, मुझे लगता है ये इससे बेस्ट तरीका आपके पास में नहीं होगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और फटाफट से सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर रहे हैं। देखो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी हमारे लिए एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए और करते हैं। एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से पैदल चल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या है? औसत चाल बतानी है। देखो औसत चाल आपने चाल पढ़ी होगी, लेकिन औसत चाल का फॉर्मूला कुछ अलग होता है। देखो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड, और हिंदी में बोलते हैं औसत। आपने पढ़ा होगा टॉपिक औसत चाल जो होती है। औसत चाल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज होता है 2 × x × y और x + y। ये x का मतलब भी स्पीड है, y का मतलब भी स्पीड है, ठीक है। ये औसत चाल का फॉर्मूला है। अब इसमें देखो एक आदमी किसी एक स्थान, जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है, और जब जाता है तब उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर हावर, और जब वापस आता है तब उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर हावर। बात समझ आ गई? तो औसत चाल आपको बतानी है, तो आपको क्या करना है, ये वाली चाल को तो x मानना है और ये वाली चाल को y मानना है। तो फॉर्मूला में पुट कर दो 2 × x की जगह 5 आएगा, y की जगह 3 आएगा, और नीचे 5 + 3 आ जाएगा। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 को 2 से करोगे तो सर 30 आता है। 30 में 5 और 3 8 का भाग देना है, ठीक है। अब 2 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा सर? 15 बार। 2 से कटेगा सर 4 बार। अब देखो 4 से कितनी बार कट सकता है? नहीं आता सर काटना, जल्दी से काट लो आप डिवाइड करके। 4 का भाग दोगे, 4 × 3 = 12 होता है, बचेगा सर 3। 4 का 12 3 में जाता है, नहीं जाता सर, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी 0। 4 7 जा 28 होता है सर, लिख दो 28 होता है, तो बचेगा 2, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ था 0 लगा सकते हो आप, 4 4 5 जा हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर 3.75 किलोमीटर कौन सा मैच करता है किलोमीटर प्रति घंटा? सर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें, आप क्या करोगे, औसत चाल पता पूछ ली तो आपको 5 + 3 करके डिवाइड 2 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत चाल आपसे पूछिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये ध्यान से लिख लीजिए, जिसके पास में नहीं लिखा हुआ नोट डाउन कर लो इसको, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से करके निकल जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। एक और बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ मैं ये। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो, और सबसे पहले बोर्ड मास में बी से मतलब ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ओ से मतलब ऑफ, फिर आगे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है। तो ब्रैकेट है हमारा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, तो आगे वाली टर्म में से लिख दो आप 25 - 5, फिर 2 + 3, ये वाला बीच वाला ब्रैकेट है, फिर 2 - 2, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा 2 + 5, ये बीच वाला ब्रैकेट -10, फिर बड़ा ब्रैकेट और डिवाइड में 4 है, ठीक है। अब देखो फिर आपको ये बीच वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, ये पूरा सोल्व करना है, यानी कि 25 - 5 तो वैसे लिख दोगे आप 2 + 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और किस तरीके से करोगे, देखो यहाँ पे 2 - 4 + 5, बात क्लियर है। और ये ब्रैकेट लग जाएगा वापस -10 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 4। 25 - 5, 2 + 3 तो 2, यहाँ पे देखो 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना होता है सर? 7। 7 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा।
7 में से 4 जाएगा 3 बच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ और ये ब्रैकेट हटाने के बाद में मल्टीप्लाई लगा दिया और माइनस, अभी तो अपने पास में यहाँ पे -10 है और ब्रैकेट लगने के बाद में 4 भी है। ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, माइनस का साइन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब वापिस वही 25 माइनस 5, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11 माइनस 10 और डिवाइड में अभी 4 बचा हुआ अपने पास। बात क्लियर हो रही है आप सभी बच्चों को? इसके बाद में अब हम आंसर निकालेंगे 25 माइनस 5, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड में 4 है, तो यानी कि नीचे में लिख दूंगा इस तरीके से 4। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, 25 मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे, 25 माइनस आएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 और बटे हो जाएगा यहाँ पे 4। 5 में देखो 4 का भाग दे लो फटाफट से, 4 का डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 4 2 जा 8 होगा सर जी, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगता हुआ है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 हो गया और 4 5 जा 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद में कुछ नहीं बचेगा तो 1.25, यानी कि 25 में से आप घटाओगे 1.25, तो 25 में से 1 गया तो बचेगा 24 और 725 जाने के बाद में बचेगा 23.75। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड मास में इससे हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बिना देखें करें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपका बनने का बिल्कुल चांस है अनुपात का। तो देखो किसी धन को पी क्यू आर के बीच 9 7 13 के अनुपात में बांटना है, यदि क्यू और आर को प्राप्त धन का योगफल 4000 है तो पी को कितना धन मिलेगा। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये 7x है, ये 9x है। फर्स्ट वाला किसका है 9x, सेकंड है 7x और लास्ट में रेशियो के में है 13x, ठीक है। अब बोला है क्यू और आर को प्राप्त धन का योगफल, क्यू आर यानी कि ये दोनों, इनका प्लस जो भी होगा वो किसके बराबर है 4000 के बराबर है, यानी कि 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20x और ये बराबर किसके हैं सर 4000 के हैं। तो x बराबर आप क्या करोगे सर 4000 में मैं डिवाइड करूंगा 20 का, तो 20 से भाग देने के बाद में आपको इसके पास में मिलेगा 200 रुपये। x की वैल्यू क्या आई सर, x की वैल्यू आ गई 200। अब आपसे पूछा x का थोड़ी ना मान है, उससे पूछा है p को कितना धन मिला, p तो ये रहा, यानी कि 9 को किससे में आप मल्टीप्लाई कर दोगे आप 200 से, क्योंकि x की जगह हमारे पास 200 आया ना इसलिए, तो 9 का 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा होता है 18 और 00 पीछे लग जाएगी 1800, यानी कि p के पास धन है ऑप्शन नंबर डी 1800 रुपये। 1800 आपको मिल गया आंसर। इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। वीडियो अगर आपको थोड़ा स्पीड से लग रहा है तो आप रिपीट कर लें, स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, और अगर आपको धीरे लग रहा है तो स्पीड में करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 है तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा। एक एक नियम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हर चैप्टर से क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रखा गया है। अब 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 है, देखो 3 मीटर की वैल्यू आपको पता है 18.75 दे रखी है, तो 1 मीटर की आपको पता है, एक एक नियम में हम 1 मीटर की वैल्यू निकालते हैं। 18.75 में हम भाग किसका देंगे सर 3 का देंगे, ले लोगे। देखो कैसे दोगे, तो आप इसका डिवाइड फटाफट से कर सकते हो। देखो किस तरीके से करोगे, 3 से कटेगा 3 6 जा 18 होता है, और साथ में जाएगा पॉइंट लगा दो वैसा का वैसा ही, 3 2 जा 6 तो 1 ही आ जाएगा, 3 5 जा 15, 6.25 बार कट गया। आपको 16 मीटर कपड़ा निकालना है, 16 मीटर कपड़े की वैल्यू निकालनी है, तो 6.25 को मल्टीप्लाई करो आप 16 से। 20 तक सब बच्चों को पहाड़े याद होने चाहिए, तो 16 5 जा 80 होता है, 8 कैरी गया, 16 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 32, 32 और 8 होते हैं 40, 4 कैरी गया, और 16 का 6 बार बोलोगे तो 96, और 4 कितना होता है 100, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो पीछे भी हम 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 2 संख्या छोड़ के लगाने के बाद में हमको मिलेगा 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आ गई। 3 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है, लिखता है, और वह 10% की छूट भी देता है, तो उसे वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य को 20% बढ़ा के अंकित करता है, तो माना क्रय मूल्य मैंने आपको बताया कि माना क्रय मूल्य हमेशा आपको मानना है 100%।
पहले भी किया हमने। अब इसमें हम चाहते क्या है, 20% बढ़ाकर लाभ चाहते हैं हम, लाभ हम चाहते हैं 20%। तो 20% लाभ जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 120% विक्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य हो गया, यानी कि एमआरपी हो गई आपकी। ठीक है, मार्केट प्राइस हो गई, अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे 10% डिस्काउंट भी देता है वो। कितना परसेंट देता है, 10% डिस्काउंट, यानी कि 120 का 10% डिस्काउंट निकाल दीजिए आप। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, दोनों जीरो ऊपर की, तो आपके पास में 12 रुपये का आपने 12% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 120 में से अगर आप 12% डिस्काउंट देते हो तो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, 120 में 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा, देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 और 1, 108% में वो बेचेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य 108 आएगा। खरीदा 100 में था, बेचा 108 में, तो लाभ परसेंटेज कितना आएगा, लाभ आएगा 108 माइनस 100 कर दो तो कितना आएगा, 8% लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, 8 बी ऑप्शन में। तो 8 इज और करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ आ गया, वो नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे देखने को, और इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम का पेपर है, बिल्कुल वो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने सभी बच्चों को अपने सभी दोस्तों को आपके साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाए। 30 अप्रैल को आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।